उसको जानने की जरूरत है। वो कोई और नहीं है, स्वयं कबीर परमेश्वर ही है। तो जिन भगत भाई बहनों के दास के पास में फोन आते हैं कि भाई सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, क्या करें, भक्ति छोड़ें या क्या करें, एंड में फिर वो हमारे पास आते हैं, हमारे नंबरों पे फोन करते हैं। जिनको गुरुद्रोही कहते थे आज से पहले, फिर हर जगह धक्के खा के हमें फोन करते हैं और कहते हैं भगत जी अंतिम समाधान आप लोगों के पास है, हमें क्या करना चाहिए। फिर परमेश्वर उनको ज्ञान आधार से समझवाते हैं कि भैया तुमने ये किया इसलिए दुखी हो, तुमने ऐसी ऐसी गलतियां की नाम दीक्षा लेने के बाद इसलिए तुम दुखी हो। और परमेश्वर दया करें तो वो आत्माएं जो इस समय लाइव देख रही हैं और जो इस तरह की समस्याओं से जो ग्रसित हैं, जो नाम दीक्षा लेने के बाद भी इन फर्जी नामदान केंद्रों से और जो आज भक्ति करते करते भी दुखी हैं, उनके लिए अब ये वीडियो विशेष होगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, मुश्किल से आधा घंटे का और लाइव होगा बस। तो ध्यान से सुनना और फिर एक गुरुजी का सत्संग भी आपको सुनाएंगे कि वर्तमान में आपको इन फर्जी नामदान केंद्रों को छोड़ के, इन फर्जी आश्रमों को छोड़ के किस प्रकार आपने घर बैठ के भक्ति करनी है। परमात्मा ने बहुत पहले ही हमें समझा दिया था, परमेश्वर ने बहुत पहले ही सत्संगों में बता दिया था कि मेरे सतलोक जाने के बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद तुमने किसी आश्रमों में धक्के नहीं खाने, तुमने घर बैठ के भक्ति करनी है। और ये वर्तमान का जो समय है 2014 के बाद का, ये उसी चीज की रिहर्सल हो रही है कि मेरे सतलोक जाने के बाद ये आत्माएं इस ज्ञान को किस तरह से लेंगी, किस तरह से इस ज्ञान को समझ के, इस ज्ञान को आधार बना के और किस तरह से इस भक्ति मार्ग पे चलेंगी, या यूं ही आश्रमों में जा जाके धक्के खाती रहेंगी, या यूं ही ज्योति पाठ और दान के नाम पे कुपात्रों को दे दे के अपने कर्म फोड़ती रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, और सुना है तो शायद आपने उसके निष्कर्ष को नहीं जाना होगा। तो सबसे पहले मैं उन आत्माओं से निवेदन करता हूं जिन आत्माओं के दास के पास में ज्यादातर फोन आते हैं, सवाल आते हैं कि भगत जी सब कुछ करने के बाद भी, और 2020 से नाम लिया, कोई कहता है 2019 से नाम लिया, अभी तक भूत प्रेत बाधा ठीक नहीं हो रही, जबकि पूरे पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ली हुई है, सब लोग भक्ति करते हैं, क्या करें भगत जी, हम तो एंड पे आ गए, भक्ति छोड़ें या क्या करें। तो काल तो यही चाहता है कि इन आत्माओं को सतगुरु से दूर कर दूं, इनको भक्ति से दूर कर दूं। ये लोग ये सोचें कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं, तो वो हमारे को वास्तविक जो निष्कर्ष है उससे हमारे को दूर रखता है, हमारे को भ्रमित रखता है। अब परमेश्वर ने जिन सत्सेवकों को खड़ा किया संगत में सच्चाई बताने के लिए, लोगों को भक्ति मार्ग पे टिकाए रखने के लिए अपने आने तक, उनमें परमात्मा और इस भक्ति के प्रति वो दृढ़ता बनाए रखने के लिए, तो काल ने देखा कि अब तेरा सत्यानाश होने वाला है और तूने जो जाल फेंका है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से इन आत्माओं के ऊपर, इनको भ्रमित करने के लिए, अब तेरा जाल ये सतगुरु के चूहे काटने वाले हैं। तो उसने एक नया षड्यंत्र शुरू कर दिया गुरुदेव के नाम से कि ये गुरुद्रोही हैं, इनको गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया, जो इनसे बात करेगा, जो इनकी वीडियो देखेगा, उसका नाम खंड हो जाएगा, वो परमात्मा से दूर हो जाएगा। पुण्यात्माओं, कितना आप लोगों को मूर्ख बनाया गया। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। मेरा असली भगत वो है जो दोनों तरफ की बातें सुने। जैसे कोर्ट में जज होता है, जज का काम क्या होता है, उसको पता है कि सामने एक आदमी गलत है, एक आदमी सही है, उसके बाद भी वो दोनों तरफ की बातें, चाहे कितनी ही तारीखें क्यों ना देनी पड़े, वो दोनों तरफ की बातें पूरी सुनता है, सारे सबूत देखता है, सारे प्रमाण देखता है धैर्य के साथ, और उसके बाद फिर वो निष्कर्ष पे निकल जाता है कि वास्तव में कौन आदमी दोषी है, कौन आदमी निर्दोष है। उसको कहते हैं असली जज। और उस जज से बढ़ के परमात्मा ने भगत को संज्ञा दी है कि वो तो खाली सांसारिक ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकालता है, लोगों के दिए हुए सबूतों के आधार से निष्कर्ष निकालता है, वो खुद नहीं जाके देखता कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इस आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद में जो मेरा भगत है, उस जज से भी ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई गुना ज्यादा बुद्धिमान और विवेकी होता है। उसको मैंने हंस बना दिया, वो हर चीज का निष्कर्ष निकाल के खुद ही ये साबित कर देगा कि क्या सही और क्या गलत है। फिर परमेश्वर कहते हैं कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। मेरा असली भगत केवल वही है जो दोनों तरफ की बातें सुन के सत्य असत्य को पहचान ले। अरे पवन दास के वीडियो देख लोगे
तो तुम्हारा कोई मतलब फूट थोड़ी जाएगा कुछ, या जैसे मेरे वीडियो देख लिए कोई जो मतलब बम फट जाएगा कि ये लो साहब हम तो मर गए। अरे सुनो, धैर्य से सुनो, दिक्कत क्या है, और सुन के गुरुदेव ने तुमको तत्व ज्ञान दिया हुआ है, निष्कर्ष निकाल लो। पवन दास अगर वो गलत बोल रहा है, गुरुजी के विषय में कुछ अपशब्द कह रहा है, भक्ति मार्ग को यदि गुरुजी की भक्ति को यदि वो गलत बता रहा है, यदि और कोई मीनमेख निकाल रहा है, आप लोगों को भक्ति से दूर करने की कोशिश कर रहा है, या मैं खुद भक्ति नहीं कर रहा हूं, तो भाई साहब आगे से वीडियो मत देखो, मत सुनो, और अपना एक रास्ता अपना लो कि साहब ठीक है जो मैनेजमेंट कह रहा है वो सही है। ये होता है नीर खीर का निबेरा करना। अब तुम दूसरे की चीज देखोगे ही नहीं, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करोगे कि वो क्या कर रहा है, और तुम्हें किसी बात का मालूम नहीं, क्योंकि तुम अभी नए नए भगत बने हो, तुम्हें इन बातों का पता नहीं कि क्या बरवाला कांड है, गुरुजी के साथ क्या हुआ है, वर्तमान में गुरुजी के आदेशों की आड़ में क्या ही खेल चल रहा है। हमारी सुनो नहीं, तुम्हें सच्चाई का पता नहीं, और फिर कहोगे कि भक्ति करते करते भी हमारे ऊपर दुख आ रहे, संकट आ रहे हैं, और क्या फिर तुम्हारे को रसगुल्ले मिलेंगे भाई, वही चीज मिलेगी फिर जो तुम्हारे को मिलनी चाहिए, जो आंख बंद करके चलेगा भक्ति मार्ग पे। सामने जंगल है, झाड़ियां हैं, और तुम आंख पे काली पट्टी बांध के चलने की कोशिश करोगे तो पैर में कांटे चुभेंगे, और कोई तरीका नहीं है उसका। तो उन आत्माओं से दास का निवेदन है कि सबसे पहले आप इस सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि वास्तव में बरवाला कांड क्यों हुआ है, बरवाला कांड के पीछे किन लोगों का हाथ है, और आज ये जितने भी फर्जी नामदान केंद्र इन्होंने देश विदेश में खोल रखे हैं, इनके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जी तो हिसार जेल में बैठे हैं, उनको तो 2 टाइम का खाना और 2 टाइम का जो भी सुख सुविधा है, या जो पहनने के लिए जो कपड़े हैं, वो जेल प्रशासन की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा गुरुदेव जी को और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तुम्हारा ये अरबों खरबों का दान पिछले 7 साल से कहां जा रहा है, और किन कुपात्रों के हाथों में तुम दे रहे हो। गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, मौज मस्तियां की जा रही हैं, जिनके सिर पे झोपड़ी नहीं थी आज वो 2-2 मंजिल के मकान लेके बैठे हैं। ये सब पैसा कहां जा रहा है। साइकिल खरीदने की औकात नहीं, आज वो 4 व्हीलर लेके घूम रहा है, भक्तों के ऊपर दादागिरी करता है। तुम्हारे दान के पैसों से गाड़ियां खरीद के उनमें डीजल पेट्रोल भर के फिर पवन दास जैसे भक्तों को मारने के लिए किराए के गुंडे लेके और सारा कांड किया जाता है। तो तुम्हारे दान का दुरुपयोग हो रहा है भाई, और दान का दुरुपयोग होगा तो तुम्हें सुख कहां से मिलेगा, तुम्हें लाभ कहां से मिलेंगे, नहीं मिल सकते। ये परमात्मा का विधान है। तुम्हें परमेश्वर ने मानव जीवन दिया, बुद्धि दी, विवेक दी है, सोचना तुम्हारे को खुद को पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि परमेश्वर से सुख चाहते हो इस भक्ति मार्ग में आने के बाद, वरना परमेश्वर का तो विधान है, परमेश्वर मुर्दे को जिंदा करता है, ये उसके गुणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। परमेश्वर असाध्य रोगों को आशीर्वाद मात्र से दूर कर देता है, ये उसकी कथाओं में, उसके गुणों में है। उसने सिकंदर लोदी का ठीक करके उसने दिखाया, कासे में उसने 200-300 कोडियों को आशीर्वाद मात्र से उनका कोड दूर करके दिखाया, कमाल कमाली को मुर्दे से जीवित करके दिखाया। ये परमेश्वर क्या कर सकता है। आज भी तो वही परमात्मा है, वही भक्ति है, वही मंत्र है। फिर आज क्या हो गया जो भक्ति करते करते भी आपको लाभ नहीं। तो सबसे पहली कमी तो ये कि जिन लोगों को नाम दीक्षा केंद्र खोलने का आदेश नहीं है, वो लोग मनमाने तरीके से गुरुजी के भाई के आदेश को मान के, एक कुपात्र व्यक्ति के आदेश को मान के, एक भगोड़े व्यक्ति को भगवान की तरह मान के और उसके पीछे चल रहे हैं अज्ञानता में, गुरुजी के ज्ञान को आधार ना बना के। और ऐसे लोगों के द्वारा धार्मिक धंधे के लिए खोले गए नामदान केंद्र, यदि आप वहां से नाम दीक्षा लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने अनजाने में नाम दीक्षा ले ली, आपकी इसमें दास ज्यादा गलती नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ऐसा ही है। और नया नया व्यक्ति होता है, वो इन सभी चीजों से अपरिचित होता है, वो भाव में आके नाम दीक्षा ले लेता है। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद सत्संग तो सुनते हो, उन सत्संगों में गुरुजी ये सारी बातें बताते हैं जो आपको दास बता रहा है, उन्हीं की बताई हुई। उसके बावजूद भी यदि आप उनका पीछा नहीं छोड़ते हो, आप उनको पात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा करते हो, क्योंकि आपने ज्ञान गंगा में खूब पढ़ा होगा, सत्संगों में खूब सुना होगा कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान।
उसके बावजूद भी आप किन लोगों को दान दे रहे हो? आपकी बुद्धि में कभी आई नहीं ये बातें कि गुरुजी तो अपनी वाणी में हमें आदेश दे रहे हैं, रोज हमारे को गुरुजी नित्य नियम में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम गुरु को दान ना देके हम गुरु के भाई को दान दे रहे हैं, गुरु की बेटी को दान दे रहे हैं, इन कोऑर्डिनेटरों को दान दे रहे हैं जिनके कर्म कुकर्मों के विषय में हमारे को कुछ पता ही नहीं। उनको कितना विश्वास है भगवान पे, वो गुरुजी को किस रूप में देखते हैं उस बात का हमें पता ही नहीं। ऐसे कुपात्रों को हम दान दे रहे हैं, तो बताइए तुम्हारे दान का जब दुरुपयोग होगा तो तुम्हें भक्ति करते करते लाभ कहां से मिलेगा? फिर तुम्हारे से रक्तदान करवाया जा रहा, देह दान करवाया जा रहा, तुम्हारे अंगों को फिर ऊंचे दामों में दुनिया वाले व्यापार करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। दास ने आपको एक वीडियो बना के उसके विषय में पिछली बार पूरा समझा दिया था कि किस प्रकार रक्तदान और देह दान करके काल आपको ठग रहा है, किस प्रकार से फिर आपके अंगों का व्यापार होगा, करोड़ों रुपये में देश विदेश में आपकी वो किडनियां बिकेंगी। वो किडनियां प्राप्त करके लोग नया जीवन लेके फिर शराब बीड़ी गुटखा मांस वही जीवन शुरू करेंगे आप लोगों की बदौलत। तो वहां भी काल आपको ठग रहा है, आपकी मर्यादाएं तोड़वा रहा है। फिर ज्योति पाठ का पैसा, अभी आपने गुरुदेव के मुख कमल से सुना कि इस पाठ प्रकाश को करने का अधिकारी वही है, वही व्यक्ति इस पाठ प्रकाश को कर सकता है और उसी महापुरुष की वाणी से आपको लाभ होगा जितना कि लिखने वाला महापुरुष होता है। तो बताइए फिर आम व्यक्ति वहां बैठ के, वो हमारी माता बहनों को बैठा दिया जाता है, कोई भाई बैठ जाता है, 10 मिनट वो बैठ गया, 20 मिनट वो बैठ गया, आधा घंटा वो बैठ गया, कोई सुरीली आवाज में गा रहा है, कोई कैसी आवाज में गा रहा है, हम वहां बैठ के मूर्खों की तरह उनकी बातें सुन रहे हैं। उनकी बातों का असर कहां होगा आपके ऊपर? वो खुद ही ज्ञान आधार से नहीं चल रहे, वो खुद ही ज्ञान आधार से नहीं चल रहे। गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया इस वीडियो में कि गरीबदास जी महाराज जी की इन वाणियों को उसी महापुरुष के मुख से सुनने से लाभ होगा जितना बड़ा महापुरुष इन वाणियों को लिखने वाला था। तो लिखने वाले के बराबर तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि वो भी कबीर परमेश्वर थे जो गरीबदास जी के रूप में थे, और वर्तमान में भी कबीर परमेश्वर ही हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है। तो बताइए फिर उनके द्वारा जो गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब का पाठ किया जा रहा है और आप लोग वहां दान का चढ़ावा चढ़ा रहे हो, तो बताइए आपको कितना लाभ मिलेगा और कितना लाभ इस देश और इस दुनिया को मिल रहा है। वरना पुण्यात्माओं विचार करो, परमेश्वर की अमर वाणी का जहां 200 दिन से 300 दिन से जहां पाठ चल रहा है, परमेश्वर उस पूरे देश को हरा भरा कर देता है, हरा भरा। जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी थे और जिन्होंने वाणियां की, पाठ की, पता है परमेश्वर ने 2 बार इस सृष्टि को डूबने से बचाया, 2 बार सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। वरना काल भगवान 1998 में तहस नहस कर रहा था जो अब करने वाला है। फिर 2012 में जो भविष्यवाणियां हो चुकी थी वो तहस नहस करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने बचाया क्योंकि आश्रम में पाठ होते थे, हम सुपात्र को दान दिया करते थे। लेकिन जैसे ही परमात्मा गया 2014, उसके बाद देख लो देश दुनिया की क्या हालत हो गई। और यदि उस परमात्मा के आदेश से यदि वर्तमान में इन फर्जी आश्रमों में पाठ चल रहे हैं, तो पुण्यात्माओं आज ये विकट समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जहां जहां इस परमेश्वर की पाठ चलते हैं, इसकी वाणियां चलती हैं, वहां पे पशु पक्षियों तक को लाभ मिलता है, पेड़ पौधों तक को लाभ मिलता है। तो इस देश दुनिया में तो खुशहाली आ जानी चाहिए थी। कोरोना क्यों आया? अगर भगवान के आदेश से यदि वहां पे पाठ चल रहे हैं तो, क्योंकि सतगुरु के जो परमार्थ के काम होते हैं वो पूरे देश और दुनिया के लिए होते हैं। तो 300 दिन से जहां पाठ चल रहे हैं और एक साथ जहां इतने पाठ हो रहे हैं, वहां क्या हो रहा है इसका उदाहरण दे दिया परमेश्वर ने। सतलोक आश्रम बरवाला में कांड के समय गुरुजी खुद मौजूद थे, पाठ हो रहे थे, उसके बाद भी काल का दाव लगा, बरवाला कांड हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्यादाएं तोड़ी जा रही थी वहां पे। परमेश्वर कहते हैं जब तक हंसा मेरी आना काल लगे ना तेरा बाणा, जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में, तेरा दाव नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी सतलोक आश्रम बरवाला में ही दाव लग गया, जहां खुद साक्षात भगवान बैठा हुआ था। वरना जहां भगवान बैठा हो, काल भगवान की हिम्मत नहीं उस आश्रम की एक ईंट भी उखाड़ सके, लेकिन उसने पूरा आश्रम उखाड़ दिया। भक्तों की अकाल मौत हुई, सब तितर बितर हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में है, परमेश्वर काल के साथ वचनबद्ध है। और परमेश्वर के जो परिवार वाले समझे जाते हैं, कलयुगी परिवार वाले, जो मैनेजमेंट वाले, उन्होंने परमेश्वर के उसी वचन की अवहेलना कर दी। उसने वचन को तोड़ा उन्होंने,
गुरु को आम मानुष समझा, आम व्यक्ति समझा उन्होंने गुरु जी को। सारी मनमानियां की उन्होंने, आश्रम में उल्टे कर्म शुरू हो गए, माता बहनों के साथ में नंगे कुकर्म शुरू कर दिए थे इन लोगों ने, बहुत उल्टे कर्म, जिसका जिक्र खुद गुरुजी ने अपने बयानों में किया है। पुलिस वालों के पूछने पर गुरुजी ने कहा कि वो गंदे कर्म मैंने नहीं किए, वो सेवादार और समिति वालों ने किए, खुद गुरुजी ने बयान दिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया गुरुजी के बयानों की कॉपी संगत में सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे गुरुजी ने कुछ गलत किया है? हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, परमेश्वर हैं, वो जो अपने बयानों में बताएंगे सत्य बताएंगे। तो तुम गुरुजी के बयानों की कॉपी संगत में सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? जबकि ये तो हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। गुरुजी हमारे बाप, हमारे पिता हैं, हमें भी ये जानने का अधिकार है कि गुरुजी ने अपने बयानों में क्या कहा, गुरुजी ने किसको दोषी बताया। लेकिन आज 7 साल हो गई, एक भी बयान इन लोगों ने गुरुजी का संगत में सार्वजनिक नहीं किया। और ये संगत की सबसे बड़ी मूर्खता, निकम्मापन है ये संगत के भय को दर्शाता कि लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से किस कदर डरे हुए हैं, जो अपने गुरुदेव की बयानों की फोटो कॉपी तक नहीं मांग सके और ना किसी को दी गई। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने अपने बयानों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ही दोषी ठहरा रखा है। जब परमात्मा पूरी दुनिया के सामने अपने वीडियो में लाइव बोल सकते हैं, मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और ये जितने भी जो गुंडे खड़े थे मेरे नहीं है, और मुझे भी आश्रम में रोक के रखा था, बंधक बना के रखा हुआ था। स्पष्ट कहा परमेश्वर ने। तो बयानों में क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो उन्होंने जाते जाते मीडिया को कहा वीडियो में। इसलिए अपनी पोल खुल जाने के डर से और धार्मिक धंधा बंद हो जाने के डर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुजी के परिवार वालों ने आज तक 7 साल हो गई गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी संगत में नहीं डाली। और जिनको तुम बहुत बड़ा भगत मानते हो, पुरुषोत्तम सैनी, रामकुमार ढाका, बलजीत, इन सब के बयान आए अखबारों के माध्यम से। इन सब ने गुरुजी के खिलाफ बयान दिए कि रामपाल के कहने पे हमने कमांडो बनाए, रामपाल के कहने पे हमने पुलिस वालों को मारा पीटा। अपने बचाव के लिए गुरुजी को दोषी बनाया इन लोगों ने। और इन्हीं कुकर्मी व्यक्तियों के ये जगह जगह नामदान केंद्र खुले हुए आज, इन्हीं व्यक्तियों ने खोल रखे हैं। आज महेंद्र जैसे भगोड़े ने, जो सबसे बड़ा महाझूठा व्यक्ति बरवाला कांड के समय मीडिया को कह रहा कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम के अंदर नहीं है, हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए उनको बाहर भेज रखा है, इतना बड़ा झूठ। और वो रामकुमार ढाका, बलजीत, राजेंद्र भटगांव, ये क्या है? ये लोग, इन्होंने सारा ये षड्यंत्र रचा हुआ है और तुम इन्हीं की आज तुम इनकी गुलामी कर रहे हो। तो बताइए भाई साहब, लाभ होगा कहां से? जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। जिन लोगों के कारण आज तुम्हारा गुरु दुखी है, परेशान है, देश और दुनिया में जो निंदा का पात्र बना हुआ है, बात बात पे लोग उनको गालियां निकाल देते हैं, ये सोच के कि बरवाला कांड संत रामपाल जी की देन है, जबकि हकीकत कुछ और है। तो जब तुम उनके भगत होके और जब तुम सच्चाई की तहकीकात में नहीं जा रहे और जिसको सच्चाई का पता लग गया उसके बाद वो चुपचाप हाथों में चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है, सच को सच कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, फिर तुम्हारे भूत प्रेत कहां से निकलेंगे? तुम्हारे तो और आएंगे भूत प्रेत। अभी तुम्हारे घर में सुख कहां से होगा भैया? दुख ही आएंगे, संकट ही आएंगे, फिर तुम कोरोना से मरोगे। जो गुरु का नहीं है तो गुरु उसको क्यों बचाएगा? गुरु का वो है जो गुरु की तरह सत्य पे अडिग रहेगा, संघर्ष करेगा, सच को सच कहेगा, चाहे कोई मारे पीटे, चाहे जो मर्जी कहे, जो अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलेगा। फिर उसका कोरोना क्या बिगाड़ लेगा भाई? कोरोना उससे कोसों दूर रहेगा। जिस प्रकार परमात्मा आए दिन वीडियो पोस्टर बनवा बनवा के डाल रहे हैं कि उस परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ फॉर्मूला सत्सेवकों के पास है, एक बार मौका तो दे। ये अंधी सरकार 16 दिन में कोरोना हिंदुस्तान की सीमाओं से गायब। 17वें दिन अगर हिंदुस्तान में एक भी कोरोना का पेशेंट अगर रहा, किसी भी चौराहे पे जिंदा गड़वा देना, 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट लिख के देंगे। लेकिन काल मौका नहीं देगा सरकार को, क्योंकि काल को पता है, वो भी अपने स्तर का अंतर्यामी है, उसको पता है कि हां इनके पास में वो फॉर्मूला है, ये समस्या को ये लोग टाल सकते हैं अपने गुरु के आशीर्वाद से। और वो चाहता नहीं कि समस्या टले,
और ये जितने भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब उस काल के अधीन है। लेकिन कब तक समय आएगा? हमें पता है कि आज ये हमारी बातों को नहीं सुनने वाले, लेकिन संदेशा देना हमारा फर्ज है। और वैसे भी अभी वो समय आया नहीं कि ये सुने, क्योंकि जब तक इनके घुटनों का पानी ढंग से नहीं सूख लेगा तब तक इनको इन चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा इनका। तो अभी समय बाकी है, लेकिन संदेशे हमें देते रहना है, ताकि कल को यमराज के सामने जाके ये लोग ये ना कह दें कि हमें किसी ने बताया नहीं। तो ये वीडियो यमराज सामने कर देगा कि देख बेटा, तेरे को कितने संदेशे दिए, कितनी बार समझाया, क्या तूने मौका दिया उनको? तो पुण्यात्माओं, उन भगत भाई बहनों से दास का निवेदन है, प्रार्थना है, अगर आपने वास्तव में परमात्मा से लाभ लेना है, परमेश्वर की भक्ति करते करते अगर सुख शांति चाहिए, आपने मन में अगर शांति चाहिए, आत्मा में शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए कि वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं, आपको यदि उस चीज का एहसास चाहिए कि आप सतगुरु की शरण में हैं और गुरु जी आपके ऊपर मेहरबान हैं, तो जिन जिन भगत भाई बहनों ने सन 2014 के बाद से इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ली है, देश विदेश में कहीं भी, और जिन जिन भगत भाई बहनों ने अनजाने में इनको पात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा दे दिया है जो इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जाते हैं, जो इनके फर्जी आश्रमों में जाते हैं, उन्होंने एक चीज अब गांठ बांध लेनी है। सबसे पहले तो आप जी ने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अपने घर में जहां भी दरबार बना रखा है, सबसे पहले आपने अपनी इस महाभूल के लिए दंडवत करके क्षमा याचना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम नादान, मंदबुद्धि, दो कौड़ी के प्राणी हैं परमेश्वर, आपका ज्ञान सुना, आत्मा को बहुत अच्छा लगा परमेश्वर, हमने तुरंत आप जी के नामदान केंद्र समझ के हमने नाम दीक्षा ले ली। परमात्मा, वो हमारी गलती थी, हमें उसके लिए क्षमा करो। उसके बाद परमेश्वर से कहना कि हे परमपिता परमेश्वर, आज के बाद जब तक आप हिसार जेल से आश्रम में नहीं आ जाते तब तक हम किसी भी कुपात्र को एक रुपया दान का नहीं देंगे, चाहे आपके बेटा बेटी, आपकी पत्नी, चाहे आपका भाई, आपका भतीजा, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, चाहे मेरे घर पे आके, चाहे वो कुत्ते की तरह रोए क्यों ना, गिड़गिड़ाए क्यों ना कि भैया पैसा दे दो, पुस्तक छपवानी है, टीवी पे सत्संग चलाना है, ये कर दो, वो कर दो, भंडारे चल रहे हैं, एक नया रुपया नहीं देना परमेश्वर, उनको एक नया रुपया नहीं दूंगा जब तक आप आश्रम में नहीं आ जाओगे, क्योंकि ये सब के सब कुपात्र हैं। परमेश्वर, आज के बाद मैं किसी भी फर्जी नामदान केंद्र पे झांक कर भी नहीं देखूंगा। परमेश्वर, आज के बाद मैं किसी भी पीले पर्चे के आदेश पे नहीं चलूंगा, किसी भी ऐसी ऑडियो के आदेश पे नहीं चलूंगा जो आपके नाम से निकाली जाती है। मैं केवल और केवल आपके हिसार जेल से बाहर आने तक आपके सत्संग रूपी वचनों को ही फॉलो करूंगा, आपके सत्संग रूपी वचनों पर ही चलूंगा। वही मेरे लिए असली आपका आदेश है, ज्ञान ही मेरा असली गुरु है, सत्संग ही मेरा असली आदेश होगा आपके आने तक। मैं किसी भी कुपात्र को ज्योति पाठ का पैसा नहीं दूंगा परमात्मा। अगर मुझे ज्योति पाठ करना होगा तो मैं अपने घर पे दंडोत करके आप जी को संकल्प कर लूंगा कि हे परमपिता परमेश्वर, इस दास की तरफ से ज्योति या पाठ का संकल्प स्वीकार कीजिए। मालिक, दास को अपने चरण कमलों में जगह दिए रखना। और कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। जब परमेश्वर आए आश्रम में, उस समय ज्योति पाठ का जो भी पैसा गुरु जी बताएं, वो पैसा उनके हाथों में दे देना है। परमात्मा पैसे का भूखा नहीं है। जिसने काल को 21 ब्रह्मांड दे रखे हैं, सारी संपदा दे रखी है, वो तुम्हारे 2, 4, 5 हजार रुपए का भूखा नहीं है, वो तुम्हारे भाव देखना चाहता है। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो कोई धन का भूखा वो साधु बिना है। तो धन के भूखे तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं, गुरु जी के कलयुगी परिवार वाले हैं, ये कुपात्र हैं। तो आज के बाद किसी को एक नया रुपया ज्योति पाठ के नाम पे नहीं देना, किसी भी फर्जी आश्रमों में नहीं जाना। दिल्ली, मुंडका, हिसार, भिवानी, जिंद, कहीं भी, बैतूल, कहीं भी, कहीं नहीं जाना, भूल कर भी। क्यों नहीं जाना, उसके लिए आपको गुरुदेव का वीडियो सुनाएंगे। ये रिहर्सल चल रही है हमारी, ये वर्तमान समय में उस चीज का अभ्यास चल रहा है। जब गुरुजी सतलोक चले जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें आज गुरुजी हिसार जेल में बैठ के हमारी रहनी करने को देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से उनके ज्ञान को आधार बनाया है। हम क्या परिचय दे रहे हैं इस तत्व ज्ञान को लेने के बाद। हम सतगुरु को दुखी कर रहे हैं या फिर हम उनको खुश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की परमेश्वर से प्रार्थना करनी है।
और कहना कि परमात्मा यदि जाने अनजाने में आपके दास से दासी से यदि कोई गलती हो गई है तो परमात्मा उसके लिए हम करबद्ध दंडवत क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे से परमात्मा आप जी सद्बुद्धि देना, हमें अच्छे भक्तों की संगति में रखना, हमें अपने सत्संगों से जोड़े रखना, और परमेश्वर हमसे जानबूझ के कोई गलती ना हो, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो परमात्मा इससे प्रसन्न होता है, परमात्मा इससे खुश होता है। उसके बाद आपने सिर्फ नियमित रूप से जैसा गुरुदेव जी ने बताया उसी तरीके से आपने अपनी भक्ति को सुचारू करना है। 3 समय की आरती हो गई, आपके जो मंत्र हैं वो हो गए। आपने केवल इन नामदान केंद्रों को छोड़ना है, इन कुपात्र लोगों का साथ छोड़ना है, नाम नहीं छोड़ना। नाम जो आपको मिला है इन फर्जी नामदान केंद्रों से, नाम वो परमेश्वर का है। वही नाम मुझे मिला, वही नाम आपको मिला। फर्क इतना है कि जब मुझे मिला उस समय सतगुरु साक्षात थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और आज गुरुदेव का आदेश नहीं है, ना उनका आशीर्वाद है, जिस कारण से वो नाम आपके ऊपर काम नहीं करेगा, मोक्ष के रूप में काम नहीं करेगा। और सुख सुविधाएं भी तभी देगा जब आप मर्यादाओं में रह के उस नाम का जाप करोगे, जिस नाम को इन अनाधिकारी व्यक्तियों ने आपको दिया है। वो भी तभी काम करेगा जब आप मर्यादा में रहोगे। और आज आपके ऊपर काम नहीं कर रहा क्योंकि आप मर्यादा नहीं निभा रहे। सबसे बड़ी मर्यादा तोड़ना इन मैनेजमेंट वालों का साथ है। जिसने इनसे संपर्क रखा उसकी सबसे बड़ी मर्यादा टूट रही है, क्योंकि ये काल के एजेंट हैं। ये गुरुदेव को जेल में बैठाने के मुख्य दोषी व्यक्ति हैं। और परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहते हैं कि पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका। ये उस पापी व्यक्तियों की श्रेणी में है पुण्यात्माओं। परमेश्वर कहते हैं पापी प्रभात ना भेटो। प्रभात यानी सुबह का समय, यानी पापी व्यक्ति की तो सुबह सुबह शकल भी नहीं दिखनी चाहिए। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका। 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। ऐसे कुपात्रों को जन्म देने वाली माताओं को भी धिक्कार बताया गुरुदेव ने। पुण्यात्मा, हमें कितना सोच समझ के चलना है। उसके बाद आप नियमित रूप से अपनी भक्ति करते रहिए, अपना काम धंधा करते रहिए, अपनी हक की रोजी रोटी खाइए, परमेश्वर पे अटल विश्वास रखिए, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आए। जो चरणामृत हमें परमेश्वर ने दिया है, सुबह उठते ही उसका हम सेवन करें, प्रसाद का हम सेवन करें। फिर देखिए आपको लाभ होगा क्यों नहीं। परमात्मा धरती पे है, ये वही परमात्मा है जो पहले था। पहले भी तो लाभ देता था खड़े खड़े, आज क्यों नहीं मिल रहे? तो कमी हमारी है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। फिर बहुत सारे भक्तों को यह शंका है कि भाई हम अब वापस कैसे जुड़े, हम वापस कैसे। बहुत सारे कहते हैं कि हमने 2014 के बाद में नाम छोड़ दिया, किसी सामाजिक दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में, परिवार के दबाव में। अब आपके वीडियो देख के हमें दोबारा से सच्चाई समझ में आ रही है कि भाई हम गलत थे। बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट के कुक्रम देख के भक्ति छोड़ दी, इनकी राजनीतियां देख के, इनकी आरक्षणबाजियां देख के, रक्तदान और देदान देख के, कि भाई ये इस भक्ति में भी अगर हमें राजनीति ही करने का आदेश मिल रहा है तो काहे की भक्ति है, फिर तो हम पहले ठीक थे। तो कई लोगों ने मैनेजमेंट के कुक्रम देख के भी भक्ति छोड़ दी। अब जब उन्होंने सत्सेवकों की वीडियो देखे तो उनको सच्चाई समझ में आई, तो अब वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम किस तरीके से करें। तो उसका परमपिता परमेश्वर ने दास को निमित्त बना के आप जी को जो ये मैसेज पहुंचाया है, सबसे पहले तो आपने अपने आप को शुद्ध करना है। इस विधि से अपने आप को शुद्ध करना है, परमेश्वर से अपनी जाने अनजाने की सभी गलतियों की समायाचना करके, और आगे से किसी भी कुपात्र व्यक्ति को दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा नहीं देना। सुपात्र केवल सतगुरु हैं, और सतगुरु केवल जेल से आए उसके बाद ही उनको देना है। किसी भी फर्जी नामदान केंद्र की तरफ झांक के भी नहीं देखना। किसी भी कोऑर्डिनेटर से, गुरु जी के परिवार वालों से, मैनेजमेंट वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। आपका व्यवहारिक चाहे लाख संबंध रहे, लेकिन आध्यात्मिक कोई संबंध आपका उसके साथ नहीं होना चाहिए। और ज्योति पाठ का परमेश्वर से आप संकल्प कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो। फिर देखिए परमेश्वर लाभ क्यों नहीं देगा। गुरुजी तो कहते हैं कि जिस घर में परमेश्वर के सत्संग शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर की वाणी से भूत प्रेत निकल के दूर हो जाते हैं। वाणी से, क्योंकि उनको सूक्ष्म मार पड़ती है उन वाणियों की, उनके भूत प्रेत दूर हो जाते हैं, आपके पड़ोसियों तक के निकल जाते हैं भाई।
जहां जहां परमेश्वर की वाणियां जाती हैं। फिर आप परमेश्वर के भगत भक्ति कर रहे और आपके अंदर से नहीं निकल रहे, आप उनसे दुखी परेशान, मतलब आपकी भक्ति सही नहीं चल रही, आप मर्यादाओं में नहीं है। और आप मर्यादाओं में क्यों नहीं थे ये आपको मालूम हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा मर्यादा तुड़वाने वाला चोर आपके घर में बैठा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। काल ऐसी ही चाल चलता है, भक्तों को धोखे में रखता है, वो समझ ही नहीं पाते, वो विश्वास नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति और काल के एजेंट हो सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में जाओगे, काल भगवान की सूक्ष्म चालों में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ सच्चाई क्या है।